नमस्कार, मैं हूं शुभंकर मिश्रा और आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक डिप्लोमैटिक झटका नहीं, पूरी दुनिया की दिशा बदलने वाली कहानी है। क्योंकि आज अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का ऐसा अपमान किया जिसके बाद यूएन में भूचाल आ गया। ट्रंप ने कहा, इंडिया इज ओवररेटेड। उन्होंने भारत की बढ़ती ताकत का मजाक उड़ाया। लेकिन ट्रंप ये भूल गए कि अब भारत 90 के दशक वाला भारत नहीं है। ये 2025 का भारत है जो न सिर्फ जवाब देता है बल्कि इतिहास बदल देता है। अमेरिका को लग रहा था कि वो अब भी ग्लोबल बॉस है, लेकिन भारत ने यूएन में जो किया उसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। भारत ने कहा, हम चुप रह सकते हैं, झुक नहीं सकते। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी ट्रंप के अपमान से भारत की जीत तक की। देखिए कैसे भारत ने न सिर्फ ट्रंप को जवाब दिया बल्कि अन्न के मन से अमेरिका को आईना दिखा दिया। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमें आपके प्यार की जरूरत है। ये मेरा न्यू चैनल है और मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। हमें सब्सक्राइब जरूर करना आप सभी। तो चलिए शुरू करते। घटना की शुरुआत न्यूयॉर्क से हुई। यूएन की एक बैठक के बाद ट्रंप ने मीडिया से कहा, इंडिया इज यूजिंग ग्लोबल सिंपैथी नॉट स्ट्रेंथ। यानी भारत अपनी ताकत नहीं, दुनिया की सहानुभूति से आगे बढ़ रहा है। यह बयान जैसे ही सामने आया, भारतीय डिप्लोमैटिक हलकों में सन्नाटा छा गया। अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति खुले मंच से भारत का अपमान कर रहा था। सोशल मीडिया पर शेम ऑन ट्रंप ट्रेंड करने लगा। लेकिन भारत की तरफ से कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि जवाब देने की तैयारी सिर्फ बयान से नहीं, फैसले से की जा रही थी। भारत ने यूएन में एक प्रस्ताव रखा जो सीधे सीधे अमेरिकी नीतियों के खिलाफ था। और जैसे ही यह हुआ, अमेरिका को लगा जैसे किसी ने ग्लोबल स्टेज पर उसकी कुर्सी खींच ली हो। भारत ने साफ कर दिया, अगर कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा तो वो हमारा सहयोग भी खो देगा। और यहीं से भारत बनाम ट्रंप की असली जंग शुरू हुई। भारत ने अपमान का जवाब देने के लिए 3 कदमों वाली रणनीति बनाई। पहला, ट्रंप के बयान पर कूटनीतिक चुप्पी। दूसरा, ऊन में एक नया मानवाधिकार प्रस्ताव जो अमेरिकी नीतियों पर सीधा सवाल उठाता था। और तीसरा, रूस, चीन और अरब देशों को साथ लाकर एक नया एशियाई ब्लॉक खड़ा करना। भारत ने अन्न में कहा, अगर कोई देश खुद को शांति का रक्षक बताता है तो उसे दूसरों का अपमान करने से पहले खुद का चेहरा देखना चाहिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ट्रंप उस वक्त न्यूयॉर्क में ही थे और यह खबर सीधी उनके पास पहुंची। उन्होंने ट्वीट किया, इंडिया इज बीइंग अनग्रेटफुल। लेकिन अब देर हो चुकी थी। भारत ने अपना जवाब पूरे विश्व मंच पर दे दिया था। भारत को किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। हम वो देश हैं जो इतिहास नहीं लिखते, इतिहास बनाते हैं। यह सुनते ही हॉल में स्टैंडिंग ओवेशन हुआ। अमेरिकी डेलीगेशन के चेहरे पर सन्नाटा था, क्योंकि भारत ने ट्रंप को सीधे जवाब दिया था बिना उनका नाम लिए। मीडिया ने इसे लिखा, इंडिया स्लैप्स ट्रंप डिप्लोमैटिकली। यानी भारत ने बिना आक्रामक शब्दों के एक कूटनीतिक चपत लगा दी। ट्रंप ने तुरंत बयान दिया, इंडिया इज एक्टिंग टू बिग फॉर इट्स साइज। लेकिन अब मामला उनके हाथ से निकल चुका था। भारत की आवाज दुनिया के हर कोने में पहुंच चुकी थी। यूएन में भारत का आत्मविश्वास अब हर देश के लिए एक उदाहरण बन गया था। ट्रंप ने अमेरिका की संसद में कहा, इंडिया इज ट्राइंग टू एम्बैरस द यूएस ऑन द वर्ल्ड स्टेज। उन्होंने भारत पर डिप्लोमैटिक धोखा देने का आरोप लगाया। लेकिन भारत अब पीछे हटने वाला नहीं था। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया, भारत किसी देश के दबाव में नहीं आएगा। सम्मान सबका होना चाहिए, डर किसी का नहीं। यह बयान भारत के हर न्यूज चैनल पर चला। लोग कहने लगे, शाबाश भारत, अब डरना नहीं। अंत में जब अमेरिकी प्रतिनिधि ने भारत से समर्थन मांगा, भारत ने चुपचाप नो वोट किया। यानी अपमान का जवाब अब क्रियाओं से दिया जा रहा था। भारत का संदेश साफ था, अगर आप हमें नीचा दिखाओगे, हम आपको गिरा नहीं, पीछे छोड़ देंगे। भारत की नीति ने बाकी देशों को भी हिला दिया। फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देश भारत के समर्थन में आ गए। रूस और चीन तो पहले से भारत के साथ थे। दुनिया ने पहली बार देखा अमेरिका के खिलाफ ग्लोबल कंसेंसस बन रहा था और लीड भारत कर रहा था। ट्रंप ने कहा, इंडिया इज क्रिएटिंग डिवीजन इन यूएन। लेकिन सच यह था, भारत यूएन को पहली बार एकजुट कर रहा था। हर देश चाहता था कि भारत बोलता रहे,
भारत की बातें अब सच और साहस दोनों लग रही थी। भारत ने कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन सच्चाई के पक्ष में जरूर है। ट्रंप का अपमान अब भारत की प्रतिष्ठा का कारण बन चुका था। 3 दिन बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊन पहुंचे। हॉल खचाखच भरा हुआ था। दुनिया का हर बड़ा नेता मौजूद था, ट्रंप भी। मोदी ने कहा, भारत सम्मान चाहता है, वर्चस्व नहीं। हम झुकते नहीं, लेकिन झुकाने भी नहीं देते। ये लाइन सुनते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मोदी ने आगे कहा, किसी देश का सम्मान उसकी सेना नहीं, उसकी सोच तय करती है, और भारत की सोच मानवता की है। ट्रंप का चेहरा उतर गया, क्योंकि पूरी दुनिया मोदी की बातों पर खड़ी हो गई थी। भारत ने फिर साबित किया कि उसका नेतृत्व अब सिर्फ एशिया नहीं, पूरी दुनिया सुनती है। ट्रंप ने ऊन में एक आपात प्रस्ताव पेश किया कि भारत की वीटो स्थिति की समीक्षा होनी चाहिए। मतलब भारत से वीटो अधिकार छीनने की कोशिश। भारत ने इस बार कोई बयान नहीं दिया, बल्कि सीधे प्रस्ताव पर वेटो लगा दिया। यानी अमेरिका के प्रस्ताव को भारत ने अपने अधिकार से खारिज कर दिया। पूरा हॉल चौंक गया। ट्रंप बोले, दिस इज आउटरेजियस। लेकिन भारत के प्रतिनिधि ने कहा, दुनिया वन मैन शो नहीं, ग्लोबल पार्टनरशिप से चलेगी। यह इतिहास बन गया। पहली बार किसी एशियाई देश ने अमेरिकी प्रस्ताव पर वेटो लगाया था। अमेरिका को झटका लगा। रूस, फ्रांस, चीन, यूएई, जापान सभी भारत के साथ आ गए। जर्मनी ने कहा, इंडिया हैज शोन करेज एंड दिस करेज इज द फ्यूचर। भारत ने कहा, जो अपमान समझा गया था वही अब सम्मान बन गया है। अन्य में भारत की कुर्सी के पास लाइन लगी थी। हर देश भारत से हाथ मिलाना चाहता था। ट्रंप चुप थे। वो समझ गए थे भारत को अपमानित करने की कीमत उन्होंने खुद चुका दी है, क्योंकि अब भारत का नाम सिर्फ एशिया नहीं, ग्लोबल सेंटर ऑफ पावर के रूप में लिया जा रहा था। यूएन ने वोटिंग के रिकॉर्ड में लिखा गया, इंडिया रिटेन्स इट्स परमानेंट वेटो स्टेटस विद मेजॉरिटी सपोर्ट। भारत ने न सिर्फ अपना सम्मान बचाया, अंक की दिशा बदल दी। मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सम्मान चाहते हैं, दबदबा नहीं। लेकिन जो सम्मान नहीं देगा उसे जवाब जरूर मिलेगा। भारत के प्रतिनिधि ने जैसे ही कहा, वी आर नॉट हियर टू फॉलो ऑर्डर्स, वी आर हियर टू लीड विद वैल्यूज, पूरा यूएन हॉल गूंज उठा। हर चेहरा भारत की तरफ था, हर आंख में सम्मान था। फ्रांस के डेलीगेट ने कहा, इंडिया हैज बिकम द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस इन दिस वर्ल्ड। यानी भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, दुनिया की अंतरात्मा की आवाज बन चुका था। अमेरिका के साथी देश चुप थे। ट्रंप के चेहरे पर वो गुस्सा नहीं, बल्कि हार की चुप्पी थी, क्योंकि जिस भारत को उन्होंने ओवररेटेड कहा था, वो अब मोस्ट रिस्पेक्टेड नेशन बन गया था। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा, हमारा मकसद किसी को हराना नहीं, बल्कि सबको जगाना है। यह सुनते ही हॉल में तालियों की गूंज 3 मिनट तक थमी नहीं। मोदी का संदेश दुनिया तक पहुंच चुका था कि भारत वो देश है जो झुकता नहीं, लेकिन सबको साथ लेकर चलता है। आज भारत के समर्थन में अफ्रीका से लेकर यूरोप तक आवाजें उठ रही थी। हर जगह लिखा जा रहा था, इंडिया हैज अराइव्ड, दिस इज द डेकेड ऑफ इंडिया। और सच यही था, भारत का यह कदम सिर्फ ट्रंप को नहीं, बल्कि यूएन की नींव को हिला गया था। क्योंकि अब फैसला सिर्फ वॉशिंगटन नहीं, नई दिल्ली से भी लिखा जा रहा था। ट्रंप चुप थे। उनके सलाहकारों ने कहा, सर, वी मिसजज्ड इंडिया। और ट्रंप ने सिर झुकाकर कहा, यस, वी अंडर एस्टिमेटेड द न्यू इंडिया। उस एक लाइन ने सब कुछ कह दिया, क्योंकि आज भारत वो देश बन चुका था जिसकी आवाज दबाई नहीं जा सकती। यूएन के बाहर जब भारतीय झंडा लहरा रहा था, तो वहां मौजूद हर विदेशी पत्रकार ने कहा, द इंडियन सेंचुरी हैज बिगन। भारत के राजदूत बाहर आए, मीडिया के कैमरे उन पर टिके थे। उन्होंने बस इतना कहा, ट्रंप ने भारत का अपमान किया था। पर आज भारत ने उन्हें इतिहास की किताब में सिखा दिया कि जो देश सम्मान की भाषा नहीं समझते, उन्हें शांति की भाषा भी समझनी पड़ती है। उस वक्त दुनिया की नजर भारत पर थी, एक ऐसा देश जो युद्ध नहीं चाहता, पर अगर अपमान होगा तो जवाब जरूर देगा। भारत की इस जीत ने करोड़ों भारतीयों के दिलों में गर्व भर दिया। देश के हर कोने में लोग कह रहे हैं, तेजय हिंद, ये नया भारत है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक डिप्लोमैटिक जीत की नहीं, ये आत्मसम्मान की जीत है।
भारत ने दिखा दिया कि सम्मान कोई मांगता नहीं, सम्मान कमाया जाता है। उनके इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया, जहां लिखा है, जब ट्रंप ने भारत का अपमान किया तो भारत ने जवाब नहीं दिया। भारत ने इतिहास लिखा है, दो रगर का भारत इतिहास लिखा है दिया। भारत ने दिखा दिया कि अब कोई भी देश इसे नीचा नहीं दिखा सकता। शांति और सम्मान दोनों भारत के मूल मंत्र हैं। जो इसे चुनौती देगा, भारत उसे जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। अब हर देश जान चुका है, भारत की ताकत सिर्फ उसकी सेना में नहीं, बल्कि उसके निर्णय, उसकी नीति और गरिमा में है। यह भारत का वह पल था जब दुनिया ने महसूस किया कि अब कोई भी सुपर पावर भारत को दबा नहीं सकता। दोस्तों, यह सिर्फ एक कूटनीतिक जीत की कहानी नहीं है, यह भारत की आत्मा की जीत है। जब ट्रंप ने भारत का अपमान किया तो भारत ने जवाब नहीं दिया, भारत ने इतिहास लिखा। आज भारत ने दिखा दिया कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। भारत अब विश्व के पटल पर सम्मान और ताकत का प्रतीक बन चुका है। करोड़ों भारतीयों के दिलों में गर्व की लहर दौड़ गई। देश के हर कोने में आवाज़ा थी, जय हिंद, ये नया भारत है। और यही कहानी है एक भारत जिसने अपमान का जवाब गरिमा और ताकत से दिया। एक भारत जिसने ऊन की नींव हिला दी।